बीजेपी को छोड़कर अलग राह अपनाने का नीतीश कुमार का फैसला न तो आकस्मिक है न ही चौंकाने वाला। नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं और अपने फायदे के लिए बिल्कुल विपरीत ध्रुवों के बीच झूलते रहते हैं और उनका इस्तेमाल करते रहते हैं, उससे ये साफ है कि उन्होंने किसी सैद्धांतिक कारण से बीजेपी का साथ छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। तो फिर क्या कारण है जिससे नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया? राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नीतीश कुमार को ये डर सताने लगा था कि बीजेपी उन्हें जानबूझकर धीरे धीरे कमजोर कर रही है और जल्द ही उन्हें पद से हटा देगी। जेडीयू के इस नेता को भय लगने लगा था कि बीजेपी उनकी पार्टी के अंदर ही विद्रोह करवा देगी और उनका हाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जैसा कर दिया जाएगा। उन्हें लगने लगा था कि 45 विधायकों में से आधे को तोड़कर बीजेपी अपनी ओर ले जाएगी और नीतीश कुमार को असहाय कर देगी और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन न तो बिहार महाराष्ट्र है और न ही नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे। वे उद्धव ठाकरे से ज्यादा तेज हैं, लेकिन उनके सहयोगी रहे आरसीपी सिंह एकनाथ शिंदे जैसे तेज तर्रार नहीं है। बीजेपी की रणनीति आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू में विद्रोह करवाने की थी, लेकिन जेडीयू ने इसे समय रहते भांप लिया। उन पर 40 बीघे जमीन खरीदने का आरोप लगाया और उनसे सवाल पूछ लिया। आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन उसके पहले ही उनकी ही पार्टी ने उन्हें भ्रष्ट बता दिया, यानी वे दागदार हो गए। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ छोड़ने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से उनके रिश्ते सुधरे हैं। नीतीश कुमार ने 2 साल बाद इस बार रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी दी, तो उसमें लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भाग लिया। उसके कुछ दिन बाद ही राबड़ी देवी ने इसी तरह की इफ्तार पार्टी दी, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से उनके घर तक पैदल ही चले गए। इन दोनों इफ्तार पार्टियों की बड़ी चर्चा रही और इन्हें बिहार में नए राजनीतिक समीकरण उभारने की दिशा में पहला कदम बताया गया था। हालांकि दोनों ही लोगों ने इससे इनकार किया था। इसी तरह जाति जनगणना के मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी जिस तरह एक मंच पर आए, उससे भी लगने लगा था कि नया समीकरण उभर सकता है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को इसके लिए राजी किया कि वे नीतीश कुमार के साथ रिश्ते सुधारें, पुरानी बातों को भूलें और भविष्य में बीजेपी का साथ छोड़ने पर नीतीश का समर्थन करें। बिहार विधानसभा चुनाव के समय नीतीश और तेजस्वी में बहुत ही ज्यादा कटुता हो गई थी और नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर निजी हमले तक किए थे। लालू प्रसाद की जिद हो या तेजस्वी में राजनीतिक समझ विकसित हुई हो, उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना में कमी कर दी और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आ गए। तीसरा कारण ये है कि नीतीश कुमार बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति से तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। उन्हें राजनीतिक फायदा नहीं, नुकसान हो रहा था। मुसलमान वोटर उनसे दूर चला गया था, लेकिन बीजेपी के वोटर यानी सवर्ण वर्ग के लोग उनकी पार्टी से नहीं जुड़े। उनका अपना जनाधार खिसक रहा था। ऐसे में उन्हें ये ठीक लगा कि बीजेपी को छोड़कर बुनियादी वोटरों के पास एक बार फिर जाया जाए। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर तेज और काइया राजनेता हैं। उन्होंने बीजेपी को उसके ही शहमात के खेल में पटकनी दे दी है, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। नीतीश कुमार को बीजेपी जैसे दल से पाला पड़ा है और ये मामला बहुत आसान भी नहीं होगा।